So, hi everyone, welcome back to my channel. My name is Mehek, and I will be really happy if you take a moment to like, share, and subscribe to my videos. And don't forget to follow me on Instagram for regular updates. So now let's talk something very serious, that is legal notice. कि लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करना है और उसके क्या एसेंशियल्स हैं जो आपको जरूर पता होने चाहिए। आपको क्या उसमें डिमांड करना है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Now I am drafting a legal notice for a company जिसमें हमें रिकवरी सूट लेटर ऑन फाइल करना है। सो रिकवरी सूट इज़ बेसिकली कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करना है रिस्पोंडेंट से। सो दैट इज़ हाउ द लीगल नोटिस शुड बी। तो ये मैंने एक फॉर्मेट डाउनलोड किया है जस्ट टू एक्सप्लेन यू बेटर कि क्या लीगल नोटिस में एक्चुअल में आना चाहिए। सो लीगल नोटिस पहले मेंशन कर दो और अपना ऑफिस नेम, एड्रेस, वट एवर यू हैव, योर डेजिग्नेशन, देन रेफरेंस नंबर, डेट, कि कैसे भेज रहे हैं, रजिस्टर्ड एडी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहे हो, पोस्ट करवा रहे हो, देन ऐड दैट अलॉन्ग विद इट। देन 2 में कि जिसको भी आप पार्टी को सबमिट करने वाले हो लीगल नोटिस, कि ये आप जिनको भी आप रिसीव करवाना चाहते हो बेसिकली। देन वी राइट कि एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ माई क्लाइंट डैश डैश डैश, जो भी उनका नाम है, आई देयर बाय सर्व यू दिस फॉलोइंग लीगल नोटिस, और उसकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो मेंशन कर दो। फर्स्ट पैराग्राफ इज यूजुअली एक्सप्लेनिंग व्हाट योर क्लाइंट डज, देन सेकंड व्हाट बिजनेस योर क्लाइंट इज एंगेज्ड इन, एंड वो कौन से रिस्पोंडेंट के साथ क्या काम कर रहे हैं, क्या बिजनेस है उनका, थोड़ा बहुत उनका भी एक्सप्लेन कर दो। देन यू हैव एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट वे कि आप उनको कुछ सामान भेजोगे। हमारे क्लाइंट का क्या था, सिनेरियो वॉज कि ही इज़ अ बिजनेसमैन, उनको सामान का ऑर्डर आता है, नाउ ही रिसीव्स द ऑर्डर एंड आफ्टर दैट people do not pay him. So the people who are not paying them, we are sending legal notice to those people जिनकी पेमेंट पेंडिंग है। और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि चेक बाउंस का हम डाल सकते हैं, या रिकवरी आपको किसी भी चीज़ की करवानी है बेसिकली। सो दिस इज माई सिनेरियो व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग एट प्रेजेंट। तो उसमें हमने मेंशन कर दिया कि क्लाइंट के बिल्स हैं जो हमने रिकॉर्ड करे हैं, पेमेंट कैसे आती है हमारे पास, हमने कौन से इनवॉइसेस रेज करे हैं, फिर उसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट कैसे करवाया है, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। और फाइनली कि कितनी लाइबिलिटी बनती है, कितना प्रिंसिपल अमाउंट है आपका जो अभी पेंडिंग है अगेंस्ट दैट ऑर्डर अलॉन्ग विद योर इंटरेस्ट। सो you can charge the interest according to you as per your term and condition. There is no such prescribed way, but maximum is the 24%, उसके ज़्यादा obviously you can't. So writing the कितना interest है और actual value क्या बनती है, principal amount plus interest, then writing and being commandable है कि आपका इतना लाइबिलिटी है जो आपको पे करना ही करना है, एंड इफ द पर्सन डज नॉट पे है, now he will be responsible for the legal actions whichever are coming up. और उससे पहले आप मेंशन कर सकते हो क्या, वी हैव ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम, इफ़ यू हैव ट्राई टू कॉन्टैक्ट देम सेंड हिम मैसेजेस थ्रू पर्सनल मैसेज और टेलीफोनिक मैसेज, वट एवर वे यू हैव सेंड इट। देन लास्ट इज आप उनको कमांड दे रहे हो कि दिस इज़ अ कॉज ऑफ एक्शन बेसिकली। आप उनको कमांड दे रहे हो कि आपको ये पेमेंट करनी है विद इन 15 days, वट एवर डे यू आर राइटिंग, मैक्सिमम इट इज़ 15 और यू कैन टेक इट टू दी 30 days। 30 days में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो ऑफ रिसीविंग दिस लीगल नोटिस, यू विल बी लाइबल to attend the proceedings of law that is in the competent court wherever the jurisdiction lie of particular lawsuit। एंड देन बस अपना लास्ट में लिख दो कि, एंड देन लास्ट में बस लिख दो दी नोटिस इज केप्ट इन माई ऑफिस फॉर द फर्दर यूज एंड फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन, और अपना एडवोकेट का डेजिग्नेशन, योर बार ID, वट एवर डेजिग्नेशन यू हैव, राइट दैट, ऑफिस एड्रेस एंड एवरीथिंग। एंड इसके बाद क्या होता है, you file a suit if they do not reply, or even you can receive a counter notice on behalf of this notice का। आपको एक काउंटर नोटिस रिसीव हो सकता है जिसमें वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं कि हमने पेमेंट करी थी पर नहीं हो पाई, या फिर मे बी ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ फाइनेंशियल लॉस, और कुछ देयर वॉज प्रॉब्लम इन गुड्स और सर्विसेज, समथिंग लाइक दैट, वट एवर देयर हैव द कॉज ऑफ एक्शन, और क्यों उन्होंने पे नहीं किया, दे कैन राइट देयर रीजन इन दैट एंड सेंड यू अ काउंटर नोटिस एज वेल। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। For your reference, I have added this format in the description box below because I know you will need it very soon.